गांव में जो आतंकी हमला हुआ उस पर आपका पार्टी का क्या स्टैंड रहा है? देखिए, हमारे पार्टी नहीं, भारत के 140 करोड़ जनता का यह हृदय पर चोट है। यह समझिए कि जैसे हम लोग को यह घटना अंधा कर दिया है और देश के माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और हमारे नेता नीतीश कुमार ललन बाबू से हम लोग कहते हैं कि छोड़ दीजिए, इस बार सेना को नहीं भेजिए वहाँ मारने के लिए। हम लोग बिहार से 14 करोड़ लोगों को भेज दीजिए। हम लोग पाकिस्तान को बर्बाद करके चल, पाकिस्तान का नामो निशान विश्व के मैप से हटा देने का काम सिर्फ बिहार के लोग कर। ऐसा कोई घटना होता है? भारत ने कितना सम्मान पाकिस्तान को दिया है। जब जब संकट में पड़ा है तब तक पाकिस्तान का सम्मान इन्होंने, भारत ने सहयोग करने का काम किया। आपसी भाईचारा का लेकर, चूंकि भारत सभी धर्मों को मानने वाले देश है, ऐसा देश विश्व में कोई नहीं है। और हमारे साथ विश्वासघात, अभी देखिए जो गाइडर था साइट में घुमाने के लिए, वह मुस्लिम धर्म के लोग थे और उन्होंने कहा कि आप ऐसा नहीं, जो बस पर टूरिस्ट घुमा रहे थे तो गाइडर उसका जो थे मुस्लिम थे और उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं कि उसको भी मार देने। ऐसा इस हत्या घटना की जितनी भी निंदा किया जाए यह कम है। जब तक पाकिस्तान को हम लोग इस मैप से नहीं भारत के हटा देंगे तब तक अमन चैन शांति से नहीं बैठे। भारत के प्रधानमंत्री और केंद्रीय माने होम मिनिस्टर और हमारे सांसद ललन बाबू और नीतीश बाबू को नहीं बैठना चाहिए चैन से। अच्छा, अभी भी देखा जा रहा है कि कई लोगों का पोस्ट जो है पाकिस्तान समर्थन में फेसबुक पर और सोशल साइट पर किया जा रहा है, उस तरह के लोगों को आप क्या कहेंगे सर? देखिए, यह तो मान लिया कि राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के लोग समझे। अभी तो राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस सदैव मैंने पाकिस्तान के परिवार समझता था, हर चीज़ देने का काम करता था। जब याद होगा आपको, कसाब भारत में जो हमला किया था 26/11 को, उसमें जो होम मिनिस्टर कांग्रेस के थे, एक दिन में 4 बार ड्रेस चेंज किए थे। प्रेस ब्रीफ करने आ गए थे, कुछ घटना हुआ था, कुछ यहाँ गए तो वहाँ। तो ये कांग्रेस और आरजेडी के लोगों को इस पर देना होगा, जवाब देना होगा कि देश के आप जनता के साथ हैं कि पाकिस्तान के साथ। अच्छा, बाढ़ में जो है विधानसभा सीट जो है जदयू का रह गया कांग्रेस। देखिए कि इस बार हम अब महागठबंधन का, आप पूछ रहे हैं कांग्रेस का रहेगा, तो ये तो महागठबंधन का अथी है, मामला है, तय करेगा। और बाकी रहा कि जदयू के, तो यह हमारे शीर्ष नेतृत्व माननीय नीतीश कुमार और ललन बाबू, हम लोग छोटा कार्यकर्ता हैं और मैं पत्रकार महोदय अपने कार्यकर्ताओं को कहता हूं कि चरित्र का निर्माण करिए, जिसके भी साथ रहिए। बीजेपी का कौन रहेगा कि जदयू का रहेगा? देखिए, हम इसमें क्या कह सकते हैं कि बीजेपी का रहेगा कि यह जदयू का रहेगा, यह तो हमारा शीर्ष नेतृत्व। हम अपने एनडीए के कार्यकर्ताओं से यही कहेंगे, कुछ एनडीए में भी हमारे कार्यकर्ता विश्वासघात करते हैं। अभी हाल ही में एमएलसी का चुनाव हुआ तो हमारे प्रत्याशी का नाम नहीं लेंगे, जो जिसमें स्नातक का चुनाव वाल्मीकि बाबू थे, एनडीए के कार्यकर्ताओं ने हराने का काम किया था। हमारे स्नातक का चुनाव हो, मैंने या वाल्मीकि बाबू थे, नीरज जी लड़े, चाहे कोई भी लड़े, कार्यकर्ता को एक होकर और निष्ठावान होकर, मैंने पार्टी के जिसको भी नीतीश जी और भारतीय जनता पार्टी के लोग टिकट दे, हम लोग जिताने का काम। तो क्या लग रहा है कि 4 बार से जो विधायक हैं ज्ञानू जी के ऊपर क्या जदयू को कोई संशय है? ज्ञानू जी को बदलना चाहिए या यथावत उनको मौका देना चाहिए? नहीं, देखिए, 4 बार से विधायक हैं, पहला भारतीय जनता पार्टी के हैं और पहला अधिकार तो उन्हीं के है। जब उनको टिकट नहीं मिलता है, मान लिया कि इस पर हम कह भी नहीं, संचय भी नहीं है कि टिकट नहीं मिलेगा, कोई संचय इफ बट नहीं है, लेकिन अगर टिकट नहीं मिलता है, उनको नहीं दे लड़ाता है, तो हम लोग जदयू का मांग करें कि जनता दल यूनाइटेड का सीट हो। अच्छा, ललन बाबू का हाल में दौरा रहा। देखिए, ललन बाबू का दौरा रहा। ललन बाबू कार्यकर्ताओं से एक मन पुत्रवत या मित्रवत या गार्जियनवत प्रेम करते हैं और कार्यकर्ताओं में उत्साह है कि देश में 543 सांसद में से एक ऐसा सांसद और बिहार में 40 में से एक ललन बाबू हैं। जब यह लोकसभा में बोलते हैं तो लगता है कि हजारों भेड़ी के बीच में एक गडेरी खड़ा है। इनका एक अलग पहचान है, एक अलग नेतृत्व क्षमता है। अभी हाल में भारत के 140 करोड़ जनता में से 100 अच्छे माने पावरफुल व्यक्ति का चयन किया, जिसमें से 54वां स्थान माननीय सांसद ललन बाबू का है। तो हम लोगों को लिए कि गर्व की बात है। और बाढ़ आए थे, हम लोग तमाम एनडीए कार्यकर्ताओं में खुशी थी, क्योंकि मंत्री बनने के बाद पहली बार क्षेत्र में भ्रमण हुआ है और हम लोग को विकास का सौगात इसी तरह बिहार को, पूरे देश को और खासकर मुंगेर को देते रहे। धन्यवाद।